हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता चला है तो लॉट साइज हो गए हैं चेंज, जिसकी हमको पहले से अंदाजा था। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जब सर्कुलर आया था, जब सेबी ने सर्कुलर बनाया था तो क्या बोला था कि यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज 15 से उठा करके 20 का करना है। यानी कि अगर अभी एग्जिस्टिंग 5 से 10 के बीच का होता है, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर कोई स्टॉक खूब ज्यादा गिर जाता है, स्टॉक का लॉट साइज कैसे तय होता है, एक स्पेसिफिक लिमिट तय कर ली जाती है, जैसे कि 5 लाख से 10 लाख। अब अगर एक स्टॉक खूब ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, वो 10 लाख से पार हो रहा है, उसका सौदा जो है वो 10 लाख से पार हो रहा है। सौदा क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक लॉट साइज फिक्स करते हो 400 और आपने स्टॉक चूज किया, उसका प्राइस चल रहा था 2000, तो अभी जो सौदा है वो 8 लाख रुपए का है। क्लियर है, ये सबको पता है। अब क्या हुआ कि मार्केट खूब गिर गई और जो स्टॉक था वो आ गया 1000 रुपए, तो अब वो सौदा कितने का हो रहा है, 4 लाख का। तो ऐसे में उसका लॉट साइज बढ़ा दिया जाता है ताकि वो 5 से 10 लाख की रेंज में रहे। अब सेबी ने क्या किया था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो छोटे छोटे फंड्स के साथ आके ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको रोकने के लिए लॉट साइज को कर दिया बड़ा। अब यहाँ पे लॉट साइज हो गया 15 लाख से 20 लाख के बीच में। तो 15 लाख से 20 लाख को मैच करने के लिए क्या क्या लॉट साइज होगा, अगर आप जाके चेक करेंगे, जो कि हमारा अंदाजा था, मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस दिन मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको कह दिया था यहाँ पर कि निफ्टी का लॉट साइज आपको 75 का देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। यहाँ पर निफ्टी का लॉट साइज कितना हो चुका है, 75 का लॉट साइज हो चुका है। अभी कौन सी तारीख से इनका इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि आपको दिक्कत कब होगी, जब आप यहां से ईयरली और हाफ ईयरली वाली एक्सपायरी और क्वार्टरली वाली एक्सपायरीज में प्ले करोगे। क्लियर, समझ में आया। क्वार्टरली बोले तो जैसे आपने क्या कर रखा है, अगर मार्च में पोजीशन बना रखी आज तो आपको दिक्कत है, तो आपको उसके हिसाब से पोजीशन से एडजस्ट करनी पड़ेगी, या आप काट के बाहर हो जाओ। कौन सी तारीख से रिवाइज होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का लॉट साइज यहाँ पे कर दिया 30, जो कि बिल्कुल क्लियर था। कैसे क्लियर था, अगर अभी आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो लगभग सौदा अराउंड 9 साढ़े 9 लाख रुपए के आसपास का होता है, तो जस्ट डबल कर देने से वो कितना पहुंच जाएगा, बोले 15 से 18 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को एक डाउट आएगा, ये 25 को उठा के 75 क्यों किया, 60 करते तो भी ये 15 लाख के ऊपर हो जाता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिन लोगों के पास फंड है उनके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के पास एक बाइंग रखी हुई है कि कहाँ की, दिसंबर की या फिर मार्च के मंथ की निफ्टी की। अब आपने क्या करा, उसके 25 क्वांटिटी ले रखी थी। अब आप 25 क्वांटिटी तो एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्यों, अगर आपने पोजीशंस को होल्ड करा और काटा नहीं लॉट साइज चेंज होने से पहले, तो अब आप 25 क्वांटिटी होल्ड नहीं कर पाओगे। या तो आप उसे सेटलमेंट तक होल्ड करोगे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 50 क्वांटिटी और बाय करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको 75 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो आपको एक स्पेसिफिक मल्टीपल तक जाना पड़ेगा। अब जैसे कि 75 के बाद अगला मल्टीपल कहां पे आएगा, 150 पे। अब आप क्या करो, एक आपको फिर ऐसी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी जो आपको एक स्पेसिफिक मल्टीपल तक लेके जाए। तो 25 और 75 का मल्टीपल आपको क्या करना पड़ेगा, 75 क्वांटिटी में बाय करना पड़ेगा। तो आपने एक बार 75 बाय किया, फिर दूसरी बार 75 बाय किया, फिर तीसरी बार 75 बाय किया। तो जब आप तीसरी बार 75 बाय करोगे तो वो फिर क्या करेगा, 25 वाली क्वांटिटी के बराबर पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब लॉट साइज रिवाइज होता है तो पहले से क्यों बताना पड़ता है, क्या कारण होता है। देखिए अगर आप क्या करते हो, अगर आप मार्च में पोजीशन बनाते हो, अब लॉट साइज 75 का हो गया, तो आप ये 25 क्वांटिटी एग्जिट नहीं कर पाओगे। अब इसको एग्जिट करने के लिए आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिनका मल्टीपल जाके 75 से 25 पे मैच हो, तो वहां जाके एग्जिट कर पाओगे। या फिर आप कैसे एग्जिट कर सकते हो, आपको पहले से बता दिया कि लॉट साइज चेंज हो रहा है, तो आपने क्या करा, पहले से 25-25 करके 2 लॉट और खरीद दिए और आपको 75 के बराबर का साइज हो गया। अब जैसे ही क्वांटिटी 75 हो, या पूरा एग्जिट कर दोगे अगर आप लॉट साइज चेंज में जाते हो तो। देखिए ये हमारा विषय नहीं है, बेसिकली हमको ये समझ के चलना है कि यहाँ पे हमें पहले ही अपनी पोजीशंस एग्जिट कर लेनी है अगर लॉट साइज चेंज होने वाले हैं तो। कौन से तारीख के पहले करनी लेनी है वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, और जैसे ही फिर लॉट साइज चेंज हो जाएंगे आप दोबारा से नई पोजीशंस ले पाओगे। अभी यहाँ पे नीचे देखिए सबसे मजेदार बात जो है, जो मेरे को पहले से तय था कि लॉट साइज बहुत ही रैंडम तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पे फिर निफ्टी की और मिड कैप की लॉट साइज तो कमाल की चेंज करी है, मतलब 65 और 120, और निफ्टी नेक्स्ट 50 25 कर दिया है। इससे एक अंदाजा निकल करके आता है कि यहाँ पे सेंसेक्स का लॉट साइज भी 25 तक जा सकता है। अगर अभी हाल सेंसेक्स का लॉट साइज 10 का है तो मेरा मानना है कि वो 25 के आसपास सेंसेक्स का लॉट साइज भी कर देंगे। थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा जैसे बीएससी की तरफ से सर्कुलर आएगा कि सेंसेक्स का लॉट साइज कितना होता है। अब यहां से अपन आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझ जाइए यहाँ पे बिल्कुल, कि जितने भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हाल चल रहे हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हाल चल रहे हैं, वो बिल्कुल 25 पे ही एक्सपायर करेंगे। तो मैं किन लोगों की बता रहा था, जो लोग यहाँ पे हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं, उनकी बात हो रही थी। तो अगर आप लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब अगला वाला वीकली कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होगा 20 नवंबर के बाद, जो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होगा वो ऑलरेडी किससे होगा, तो 75 के लॉट साइज से होने वाला है। और बाकी किसी में वीकली होगी नहीं, तो बाकी सीधा मंथली जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वो डायरेक्टली उनके फुल लॉट साइज पे आने वाले हैं। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बस उनको मंथली में जैसा चल रहा है चलने दे सकते हो। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं
कि आपको ये ध्यान रख करके चलना है कि 26 दिसंबर के बाद से जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो क्वार्टरली के और हाफ ईयरली के होंगे, उनके लॉट साइज बदल जाएंगे। तो आपको 26 दिसंबर के पहले अपनी पोजीशंस को एक बार कट कर लेना है और 26 दिसंबर के बाद आप दोबारा पोजीशंस बना सकते हो, या फिर आप अपने लॉट उतने बढ़ा दो। जैसे कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास 25 क्वांटिटी है, तो 26 दिसंबर को आप सीधा क्या करो, उसको 75 कर दो। कौन से वाले केस में? जो हाफ ईयरली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब फटाफट से आगे की तरफ आ जाते हैं। जितने भी लोगों को डाउट है, तो स्पेसिफिक यहाँ पे उन्होंने तारीख मेंशन कर दी है कि निफ्टी की जो लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी वो 19 दिसंबर की होने वाली है, जिसमें कोई लॉट साइज चेंज नहीं है, वो एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ होगा। और उसके बाद सीधा 2 जनवरी 2025 से पहली एक्सपायरी जो होने वाली है वो नए लॉट साइज से होने वाली है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो कोई सा भी नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होगा आने वाले समय में, तो तारीख के साथ पता चल जाएगा। तारीख जो है आज आपको दिख जा रही है कि 2 जनवरी 2025 का जो पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट आएगा निफ्टी पर, वो 75 के लॉट साइज से होने वाला है। ये सारे सिनेरियो जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ये तो रही सारी इधर उधर की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो देखिए, इंपैक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो सेलर था इसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले से माइंड सेट करके चल रहा था कि मेरे को इतने लॉट तो बेचने ही है। एक सेलर कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे को एक ही लॉट में हमेशा काम करना है, वो हमेशा मल्टीपल लॉट्स में काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बड़ा फंड इन्फ्यूज करना है तभी मेरा पैसा बनेगा। कि अगर एक लॉट बाय करके पैसा नहीं बन सकता, तो एक लॉट बेच के ही पैसा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आउट कौन हुए? आउट हुए बायर्स। कौन से वाले बायर्स? छोटे छोटे बायर्स। छोटे छोटे बायर्स मतलब जो 25 क्वांटिटी में बाय करना पसंद करते थे और 100 रुपए का ऑप्शन लेते थे। अब वो क्या करेंगे, वो 75 क्वांटिटी हो गई है ना, तो 100 रुपए का ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। उनको पता है मुझे देना तो 2500 रुपए ही है। अब वो जाएंगे और वो और दूर का ओटीएम खरीदेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप बायर हैं, तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि चाहे जो हो जाए, हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। हम और फंड लेके आएंगे तो ही हम जाके बाइंग करेंगे, इन द मनी की या एट द मनी की, पर ये ओटीएम वाली बाइंग नहीं करना है कि आपको दिख रहा है कि एक 10 रुपए का ऑप्शन है, तो चलो इसकी 75 क्वांटिटी खरीद देते, लग गए 750 रुपए। नहीं, ये हमें नहीं करना है। बिल्कुल ये चीज का ध्यान रख करके चलना है। मैं जो ऑप्शन को खरीदता था, मुझे उसी ऑप्शन को खरीदना है। अगर मैं उतना पैसा ला पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाओ, यही से भी चाहता था। रही बात सेलर की, तो सेलर पहले भी एक लॉट नहीं बेच रहा था और वो आने वाले समय में भी एक लॉट नहीं बेचेगा। एक लॉट कौन बेचता है? जो पोजिशनल ट्रेड करता है और जो बोलता है कि एक लॉट से यहां पर मैं बड़ा गेम खेल लेता हूं, मुझे पता है यहां पर डायरेक्शन कैसे प्ले आउट होना है। तो वो जो बड़ा डायरेक्शन प्ले करता है, जो इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट करता है, वो शायद तक 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में एवरेज करेगा। इसके अलावा हमेशा जो पोजिशनल बायर या फिर पोजिशनल सेलर होता है, वो कभी भी 1 लॉट में काम नहीं करता, वो थ्रू आउट द डे बाइंग सेलिंग करते चले जाता है। तो यहाँ पे क्या अंतर आ गया? यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर आ गया कि पहले मैं 25 क्वांटिटी 3 बार लेता था, अब मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने पहले ही 3 लॉट ले लिए। इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ना है। जैसे सिचुएशन चल रही थी वैसी सिचुएशन चलेगी। दिक्कत यहाँ पे किनको होनी है? जो छोटे इन्वेस्टर्स से जो थोड़ा पैसा लगाते थे, उनको दिक्कत होनी है। इसके अलावा जिनके पास फंड साइज कम है, जो 10 लाख से छोटा सोचते हैं, जैसे कोई 2 लाख की बात कर रहा है, कोई 5 लाख की बात कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। पर अगर आपकी कैपिटल ऑलरेडी 10 से ऊपर है, तो आपको इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। उनको ये क्लियर था। वो चाहते ही ये थे कि जिनके कैपिटल 5-10 से ऊपर हो, वही लोग मार्केट में सिस्टमेटिक तरीके से आके काम करें। बायर आकर के अगर काम करना चाहेगा, तो फिर बायर इन द मनी ऑप्शन खरीदने का पैसा रखे और सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजीज के साथ वर्क करेगा, तो वो बेटर रहेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर इसी हिसाब से लॉट साइज रहेंगे तो हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाला चैनल जो है वो आपको प्रॉपर डिटेल में सारा एनालिसिस बना के देता है कि आप कौन से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे ऑप्शंस होते हैं, कैसे वर्किंग करी जाती है, क्या उनकी मेथड्स होती है, कब हम रिस्क कम रख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क को बचाते हैं, रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, ज्यादा रिस्क कैसे नहीं लेना है, ये सारी चीजों पे यहाँ पे हम बात करते हैं। प्रॉफिट बनाना तो देखिए पार्ट आ जाता है सेकेंडरी। मैं जो मार्केट में पैसा लेके आ रहा हूँ, सबसे पहला मेरा एम होता है 1 महीने तक उसे बचा के रखना। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि पहले महीने का मेरा टारगेट होगा पैसा बचाना, कि मैं रोज ट्रेड डालूंगा और अगर मैं मार्केट में 50,000 रुपए लेकर के आया हूं, तो मैं महीने के एंड में इसको 45 के नीचे नहीं देखना चाहता। सबसे पहला काम है ये, सबसे पहला काम। चार्जेस काट के, सब कुछ काट के मैं बात कर रहा हूं। तो आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लिया है। अब कैपिटल बचाना सीख रहे हो, कैपिटल बचाना सीख जाओगे, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। ये तो ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं लॉट साइज चेंज होने की, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो है बहुत अच्छी, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी चीज हुई है कि यहाँ पे फायदा क्या बन करके आएगा कि जो छोटे बायर्स हैं, या तो वो समझदार हो जाएं कि उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें ये 10-20 रुपए 50 रुपए से काम नहीं करना है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए बनाने की, जो कि गलत है। ये चीज के लिए मैं सेबी को समझदार मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर साथ साथ में ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप लॉट साइज बढ़ा दे रहे हो, तो अब वो क्या करेगा? पहले वो 100 रुपए का ऑप्शन खरीदता था, तो अब वो जाकर के 20 रुपए का 30 रुपए का ऑप्शन खरीदेगा। ये एटीएम होता था, अब ये क्या होगा? ये होगा ओटीएम।
तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बायर को ध्यान रखना है। बाकी सेलर को कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे ऑप्शन बेचता था वैसे ऑप्शन बेचेगा। पहले हेज लगा के 40,000 में बेचता था, अब हेज लगा के लाख रुपए में बेच लेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।